बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जवाद बाकिर व्लॉग और मैं हूं जवाद बाकिर। चीफ जस्टिस साहिब ने कहा है कि मैं कुछ अहम मुलाकातें करने जा रहा हूं और सोमवार का सूरज जो तलू होगा वो कोई अच्छा ही तलू होगा, कोई नवीद लेकर आएगा। और इलेक्शन कमीशन ने जब सिक्योरिटी का मामला उठाया तो पाक फौज ने सिक्योरिटी देने से क्यों इनकार कर दिया। दो चीजें अहम है बहुत ज्यादा। कुछ लोग हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, बड़े सरकर्दा, बड़े सरगर्म, वो जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो चीफ जस्टिस साहब उन्हें कहते क्या हैं। ये तीन स्टोरियां आज की जो आपके सामने रखूंगा और आपको मुकम्मल तौर पर पता लग जाएगा कि मंडे वाले दिन इलेक्शन की डेट मिल जाएगी या बहुत से लोग सीधे हो जाएंगे, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहिब की मुलाकातें होने जा रही हैं वो बड़े अहम बंदों से होने जा रही हैं, क्योंकि कुछ पैगाम दिए गए थे चीफ जस्टिस साहिब को। ये अंदर की खबर आपको दे रहा हूं कि हमसे मुलाकात की जाए, जो हम कह रहे हैं उस पर अमल किया जाए। चीफ जस्टिस साहिब डटे रहे, उन्होंने कहा मुलाकात कोई नहीं होनी। जो आप पहले पर्ची पर फैसले लिख के देते थे कि ये सुना दें, ये बस कह दें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं डट गया हूं, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने जितने जजेस को तोड़ना है, आपने जितने लोगों को साइडों पर करना है वो कर लें। इसकी एक सादा सी मिसाल है, उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के कुछ लोग हैं और कुछ सूबाई बार काउंसिल के लोग हैं। वो जाकर वजीर आजम हाउस में खाना खूना खाते हैं, फिर उसके बाद ऑडियो वीडियो भी सामने ऑडियोज आती हैं और फिर आ, सामने आकर फिर आजम नज़ीर ताडड़ साहब जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस की जाती है और तेल डाला जाता है। उन्होंने कहा मीडिया भी कुछ कभी-कभी ऐसा काम कर जाता है कि जो बहुत ही गलत होता है, यानी कि गलत रंग दिए दिया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों में दोस्तों देखने वाली जो सबसे अहम बात है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब जो मुलाकातें करने जा रहे हैं और फ़ौज ने जो सिक्योरिटी देने से इनकार क्यों किया है। क्योंकि 90 से लेकर अब तक अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो हालात इसी तरह डगमग ही रहे हैं। 90 में 3 इलेक्शन हो गए, ऊपर-नीचे हो गए। सिक्योरिटी मोस्टली जो लोग हैं वो रेंजर्स तलब कर ली जाती है। रेंजर्स नहीं तो फ़ौज तो होती है और पुलिस तो फिर आपको पता है ऑलरेडी होती है हर पोलिंग जो स्टेशन पर। मगर सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल को लेकर और खजाने को लेकर इतनी टामक-टोइयाँ मारी जा रही हैं। किसी तरफ से भी जब कामयाबी हासिल नहीं होती तो फिर जजेस पर उँगलियाँ उठा दी जाती हैं। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आप असेंबली के फ्लोर पर वो जजेस पर उँगलियाँ उठाना शुरू कर देते हैं। एजाज़ुल एहसन साहब पे हत्ता के जो है उनके खिलाफ भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है मीडिया पर कि किसी तरह इनको भी दबाया जाए, किसी तरह इनको भी तोड़ा जाए। मुंदो खील साहब अलग हो जाते हैं, अमीनुद्दीन साहब अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप करके सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि चीफ जस्टिस साहिब किन लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहिब को काफ़ी बयान तो उनको यानी कि पैगामात आ चुके हैं कि आप हमसे मुलाकात करें, मगर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम मुलाकातें नहीं करनी। अब मिड-डॉकर के तौर पर कुछ लोग हैं जो कि चीफ जस्टिस साहिब से मुलाकात करना चाह रहे थे। अब चीफ जस्टिस साहब उनसे मुलाकात करेंगे, आखिर उनका भी मुद्दा सुन लिया जाए कि आखिर आप कहते क्या हैं, चाहते क्या हैं? अब सीधी-सी बात है, वो हुक्म ये देना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहिब को कि आपके ये थोड़े से मंथ रह गए हैं, अक्टूबर में आपने वैसे ही चले जाना है, तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहिब आ जाएँगे, आप उस वक़्त तक किसी तरह मामले को लटका दें। अगर उमर अता बंदयाल यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को नहीं लटकाएँगे, तो फिर उन पर तलवार लटकनी शुरू हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उमर अता बंदयाल साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, मुलाकातें कर लें, मिल के आप बैठ जाएँ, बात आपकी कोई नहीं माननी, हमने वही करना है जो आइन और कानून के मुताबिक हो। फिर हम जो इख्तियारात हैं अपने वो भी इस्तेमाल करेंगे। बाकी एक और बात हुई है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के जो लोग मिलते हैं, उसमें बड़ी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। वो कहते हैं कि अगर आप फुल कोर्ट जो बेंच है, वो नहीं बना सकते, आज उन्होंने चीफ जस्टिस साहिब को बोला, तो आप फिर कोई अंदर ही इजलास कर लें, अपनी कोई मीटिंग कर लें, आप फुल कोर्ट इजलास बुला लें। बात ये है कि वो जो बार कौंसल है, पाकिस्तान बार कौंसल और सूबाई बार कौंसल के कुछ लोग हैं, वो चीफ जस्टिस साहब के सामने आते हैं, तो वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपने बेंच तो बनाना नहीं है, ये तो अब आपका इख्तियार है। अगर आप अंदर इजलास बुला लेंगे, तो उन्होंने कुछ जजेस को ऐसा प्लान कर चुके हैं कि जजेस में आपस में क्लैश पैदा हो जाएगा। जब जजेस में क्लैश पैदा होगा, तो इसका फैसला ही नहीं आ सकेगा। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, "आप ये बताओ, इलेक्शन है केपीके का, उसमें है इमरान खान आमने-सामने, क्योंकि उधर गवर्नर आ गया सामने, गवर्नर तारीख नहीं दे रहा। इलेक्शन है पंजाब का, उधर से भी इलेक्शन कमीशन।
यानी कि जिधर से भी जाएँ इलेक्शन कमीशन और इमरान खान, इलेक्शन कमीशन और इमरान खान दोनों सूबों में आमने-सामने हैं। तो ये सेंटर वाली गवर्नमेंट है जो हुकूमत वफाक में बैठी है, इसको क्या तंगी है, इसको क्या परेशानी है? उन्होंने कहा जी पैसा, उन्होंने कहा कितना जी? उन्होंने कहा 20 अरब। उन्होंने कहा अपने अखराजात कम कर दो, फिर बल्कि वो तो पहले कह चुके हैं कि जजेस की तनख्वाह में भी कुछ कटौती-कटौती कर लें, कुछ कटवट कर लें, क्योंकि खाने-पीने में तो वैसे बड़े माहिर होते हैं। तो इसमें कोई कमी-बेशी कर लें तो इलेक्शन करवाएँ। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया, इलेक्शन तो होने हैं। अगर आप तारीख नहीं देंगे, अगर आप तमाम इंतज़ामात अपना होमवर्क मुकम्मल करके नहीं आएँगे, तो फिर हम अपने इख्तियारात मुकम्मल करके इस्तेमाल करके इलेक्शन तो करवाएँगे। यानी कि इलेक्शन किसी सूरत भी नहीं होगा, टलेगा। वो हर सूरत में होगा ही होगा। अब आप जितना चाहे कीचड़ उछाल लें, आप जितना चाहे ज़ोर लगा लें, आप अदलिया को तोड़ना चाहें, यानी कि जजेस को तोड़ना चाहें, आप उन्हें बिखेरना चाहें। आज उमर अता बंदयाल साहब ने इस चीज़ को भी तोड़ दिया। आपके ये बयान को तोड़ दिया, जो आप सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की उनके अगेंस्ट हवा बना रहे थे। उसको एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे, खास तौर पर एजाजुल हसन और उमर अता बंदयाल साहिब के मुतल्लिक। वो भी आज चीफ जस्टिस साहब ने तोड़े। उन्होंने कहा हमारे अंदर बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। कुछ इस्तिलाही बातें भी होती हैं, जिससे हमारी इस्लाह भी हो सके। हम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस तरह के मीडिया पर दिखाया जाता है। मीडिया से काफ़ी नाला भी नज़र आए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों बात ये है, जब ये मुलाकात होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सैटरडे और संडे वाले दिन, ये मुलाकातों पे अब बहुत से लोगों की नज़रें हैं। इस पे बहुत सी चीज़ें की जाएँगी कि देखा, अब कुछ चीज़ें चीफ जस्टिस साहब को दिखाई जाएँगी, कुछ चीज़ें सुनाई जाएँगी चीफ जस्टिस साहब को कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बंदा देख लें, ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या है। अब इस तरह की चीज़ें दिखाकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाएगी, प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। मगर चीफ जस्टिस साहब पूरे पुरउम्मीद हैं, वो पूरे डटे हुए हैं कि ना ही मैं कोई झुकने वाला हूँ, ना ही कोई बिकने वाला हूँ, ना कोई डरने वाला हूँ। डर उसको लगे जिसके अंदर कोई मैल हो, जिसके अंदर कोई कालक हो, कोई झूठा हो या किसी ने कोई ऐसी हेर-फेर की हो। उन्होंने कहा कि फैसला तो अब होना ही होना है, हम अपने इख्तियारात भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज़ हो जाती है और इसके बाद फुल कोर्ट बेंच के मुताल्लिक जब बड़ा इसरार किया जाता है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, फुल कोर्ट बेंच, फुल कोर्ट बेंच। उन्होंने कहा आप अटॉर्नी जनरल हैं, आप किसी हुकूमत का हिस्सा ना बने, आप किसी सियासी पार्टी का हिस्सा ना बने। इस तरह ना करें। न्यूट्रल होके, यानी कि बराबर का तवाज़ुन रख के आप, यानी कि जो होती है वो आर्गुमेंट करें आप। उस पे आप हमसे बातचीत करें। ये नहीं है कि आप किसी का परख ले रहे हैं, किसी की साइड का, यानी कि किसी की साइड जिन्हों कहते हैं कन्नी खा रहा है। उस साइड पे नहीं, बल्कि बराबर की गुफ्तगू की जाए। अब सबकी निगाहें हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात पर। उस मुलाकात में बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी और इसके साथ उनकी मुलाकात, और दूसरी चीज़ है सोमवार को पूरी उम्मीद की जा रही है कि डेट भी मिल जाएगी। फ़ौज ने सिक्योरिटी देने से जो इनकार किया वो आपको पहले भी पता है जी। एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत चाहती नहीं है। जो 4-5 जर्नल्स हैं, वो चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन हो। इलेक्शन इसलिए ना हो क्योंकि इमरान खान साहब आ जाएँगे। खान साहब आ जाएँगे, खान साहब के पास बड़े राज़ हैं। अब जिस तरह की इन्होंने उसके साथ, खान के साथ टस्सल रख ली है, अब जिस तरह की टसल इन्होंने खान के साथ रख ली है, खान फिर जब आएगा हुकूमत में फिर तो वो गिन-गिन के बदले लेगा। मगर खान ने कहा इस तरह नहीं। हत्ता कि चीफ जस्टिस साहिब ने ये भी आपको वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आपस में बैठकर मुज़ाकरात कर ले तो इससे अच्छा हल ही कोई नहीं है। तो जो पीटीआई है इसकी जानिब से बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि हम अमन-ओ-अमान से इनकी इलेक्शन करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम अच्छी तरह से और साफ-शफ़ाफ इलेक्शन चाहते हैं और होना भी यही चाहिए, साफ-शफ़ इलेक्शन होनी चाहिए, साफ-शफ़ाफ, जिससे मुल्क में जो सियासी फ़ज़ा है वो अच्छी होगी, तो फिर मुआशी फ़ज़ा भी अच्छी होगी। मुआशी फ़ज़ा अच्छी होगी तो आम अवाम जो एक आटे के तोड़े के लिए 10 किलो का तोड़ा, 20 किलो का तोड़ा, और वो गंदम भी कैसी दी जाती है आपको भी मालूम है। वो उसके लिए वो किस गंदम का आटा होता है, वो उसके लिए फिर ये 9-9 10-10 लोग मरेंगे नहीं। मगर आखिर में वही दुआ है कि खुदा मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।